गुड मॉर्निंग। आज हिंदी का अध्याय पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में वर्णमालापन पढ़ चुके हैं, वर्णमाला हम समझा चुके हैं आप लोगों को। क्लियर? तो हिंदी की हो या संस्कृत की, संपूर्ण व्याकरण के कितने अंग हैं? तीन। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। पहले वर्णमाला मतलब संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों से ही हिंदी की वर्णमाला की उत्पत्ति हुई है। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52। कितने? कुल 52। और संस्कृत में कुल 50। ठीक है। तो पहले वर्ण, फिर वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बना? वाक्य। और भाषा क्या है? वाक्य ही तो है। क्लियर? तो वर्णमाला एक टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं वर्ण। आज का एक दूसरा टॉपिक है शब्द प्रकरण। तो सबसे पहले तो शब्द का ढांचा याद होना चाहिए। समझ गए अनिल कि कौन विकारी है और कौन अविकारी है, कौन से शब्द एकार्थी में आते, कौन अनेकार्थी में आते, कौन समानार्थी में आते, मतलब किसके अंतर्गत आते। क्लियर? और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर कितने हैं? और प्रयोग के आधार पर कितने हैं? क्लियर? सबसे पहले शब्द कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? एक या अनेक वर्णों से, समझ गए, एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। सार्थक होनी चाहिए ध्वनि को शब्द कहते हैं। या वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप से लिखा हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले होगा शब्द प्रकार पढ़ रहे, तो सबसे पहले होगा शब्दों का वर्गीकरण। क्या होगा? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले याद रखना, वो पूछेगा शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? तो आपको बताना है 4 आधार पर किया गया। कितने? कितने आधार पर? 4। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? 4। कितने? 4। भूलना नहीं, कितने आधार पर किया गया? 4। ठीक है। कितने? 4। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के, याद रखना जी, आपको जी हिंदी सिर्फ संविदा वर्ग 3 में नहीं, यूपी किसी भी एग्जाम का पेपर देने जाओगे उसमें जिसमें हिंदी आनी होगी उसमें ये जरूर आएंगे। चाहे संविदा वर्ग 1 का हिंदी से देना, 2 का देना, 3 का तो देना ही है, और टेट का, सुपर टेट का, जूनियर सुपर टेट का, और जिसमें हिंदी MPPSC तक में, यूपी जिसमें हिंदी आती होगी उसमें एक चैप्टर जरूर आएगा। समझ रहे? तो अच्छी से इस चीज को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से बाल विकास का हृदय क्या है? अधिगम चैप्टर, और इसका हृदय है शब्द प्रकरण, और संस्कृत का कारक प्रकरण। तो जब हृदय ही नहीं होगा तो फिर क्या है? हृदय विहीन व्यक्ति तो शून्य है, मृत समान है। समझ गए? जिस व्यक्ति के अंदर हृदय नहीं है वो तो कैसा है? मृत है। समझ गए? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? पूछेगा, वो नॉर्मली पूछ लेगा। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के, या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया, कितने आधार है, कुछ भी पूछ सकता। तो आपको बताना है 5। पहले 4 थे, लेकिन जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने 4 माने थे। एक नवनिर्मित मान लिया था, जो कोरोना, शिक्षा कर्मी, शिक्षा मित्र, ये सब क्या है? नवनिर्मित शब्द हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 5। या शब्दों को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया? तो 5। कितने? 5। सबसे पहला क्या है? तत्सम। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, और 5वां नवनिर्मित। 5वां कौन है? नवनिर्मित। क्लियर?
तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? देखो यही नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन है और कौन नहीं है, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द का भेद है और नहीं है। तो 5 है उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और नवनिर्मित। समझ गए? इसके बाद दूसरा है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति ओब्लिक रचना ओब्लिक बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर कितने हैं? 3। वो पूछ लेगा भाई साहब कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 3। कितने? 3। पहला रूढ़, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। समझ गए? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तीसरा है कौन सा? अर्थ के आधार पर। कौन सा है? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर कितने हैं? अर्थी कै लोग ले जाते? 4। तो शब्द की अर्थी कितने लोग ले जाते? 4। तो अर्थ के आधार पर कितने हैं? 4। पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी और तीसरा समानार्थी और चौथा विपरीतार्थी। समानार्थी जानते हो किसे कहती? किसे कहती? पर्यायवाचक। और विपरीतार्थी बिलो जी। क्लियर? अब चौथा है, 3 हुए। चौथा है किसके? प्रयोग के आधार पर। चौथा किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर। याद रखना, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। पहले तो ये ढांचा याद रखना बिल्कुल क्लियर दिमाग में, विकारी और अविकारी। अब विकारी के कितने भेद होते? 4। अविकारी के 4। विकारी में पहला कौन आएगा? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। जी किसके भेद हैं? वो अविकारी के पहला क्रिया विशेषण। अविकारी को क्या कहते हैं? तो अव्यय भी कहा जाता है। तो पहला है क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। और तीसरा विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और चौथा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। समझ गए? अब देखो इधर से बहुत क्वेश्चन आएंगे अनलिमिटेड। समझ गए? सबसे पहला शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? तो 4। कितने? 4। पहला उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। उत्पत्ति के आधार पर कितने? 5। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 4 और प्रयोग के आधार पर 2। पहले तो ये ढांचा याद रखना, फिर वो कहेगा कौन से उत्पत्ति के आधार पर कौन से, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और नवनिर्मित। जी किसके भेद है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। फिर व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर तो 3 रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। समझ गए? फिर इसके बाद अर्थ के तो 4 एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। पहले तो नॉर्मली याद रखना, फिर अंदर जाना है। फिर वो पूछेगा प्रयोग के आधार पर तो 2 विकारी। देखो विकारी उसे कहते हैं जो शब्द लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाए, विकार उसमें उत्पन्न हो जाए तो वो है विकारी। और जो शब्द लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित ना हो, वो चाहे काल बदले, लिंग बदले, लेकिन वो शब्द वैसा ही रहेगा, वो क्या कहलाएगा? अविकारी। सारी क्रिया विशेषण शब्द किसमें आते हैं? अविकारी। समुच्चय बोधक, संबंध, अव्यय सब किसमें आते हैं? अविकारी। विस्मयादि बोधक सारे अविकारी। समझ गए? एक शब्द का ढांचा, इनके अंदर पढ़ना है, जाना है तो कल जाएंगे एक एक करके इनके अंदर।